IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। Rhythm, correct? Why this very Maintain, please. पहले भी ऐसे बिन्नियों को, ऐसे शाजिया इल्मियों को, ऐसे राजेश गर्गों को झेलते रहे और हर बार हम इससे बाहर निकले हैं। वो पार्टी से बात करिए, पार्टी से पूरा पार्टी सारी बात रख रही है, पार्टी सारी बात रख रही है। अगर एक भी रुपए मैंने उनको ऑफर किया हो, शेर सिंह डागर के फार्मूला उनको बताया हो, करोड़ों रुपए दे के उनकी समर्थन लेने की बात की हो, वो दिखाएं। सार्वजनिक जीवन से, राजनीति से इस्तीफा दें। नमस्कार, मैं हूं नवजोत और मुद्दा में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल हमेशा ये दावा करते रहे कि उनकी पार्टी बाकियों से बिल्कुल अलग है। राजनीति में शुचिता और सबसे अलग होने की बुनियाद का दावा करने वाली पार्टी की हवा निकलती हुई नजर आ रही है। पहले इसके सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल का स्टिंग सामने आया और अब इसके दूसरे बड़े नेता संजय सिंह पर सरकार बनाने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा है। अब अगर दिल्ली में आपसे कोई रिश्वत मांगे, मना मत करना। सेटिंग कर लेना। अपना फोन जेब में हाथ डालना, अपने मोबाइल फोन को रिकॉर्डिंग पे लगा लेना। जब वो पैसे मांग रहा है उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेना, मुझे लाके दे देना, हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जब दिल्ली की जनता ने प्रचंड बहुमत से दूसरी बार दिल्ली की सत्ता अरविंद केजरीवाल को सौंपी, तो शपथ ग्रहण के बाद एक बार फिर से केजरीवाल ने लोगों को स्टिंग करने की नसीहत दे डाली। जब रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल गरज रहे थे, तो शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनका और उनके पार्टी के नेताओं का स्टिंग हो चुका है। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग ने बुधवार को केजरीवाल का स्टिंग जारी कर दिया। पार्टी अभी उसकी जांच से झुलस ही रही थी कि कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ ने संजय सिंह के स्टिंग का दावा कर सनसनी फैला दी। एहतियात के तौर पर एक वॉच थी, मैंने हायर की थी। उस वॉच पर एक कैमरा लगा हुआ था और साउंड रिकॉर्डिंग का सिस्टम भी लगा हुआ था। वो भी मैं ऑप्शन के तौर पर लेकर गया था और उसके जरिए मैंने उन वरिष्ठ पत्रकार के ड्राइंग रूम में ये सारी रिकॉर्डिंग की, जो संजय सिंह जी के साथ 2 बार की मीटिंग में वहां पर जो भी सामने आया वो चीज मैंने रिकॉर्ड की है। IBN 7 से एक्सक्लूसिव बातचीत में आसिफ मोहम्मद खान का दावा है कि संजय सिंह ने उन्हें नोएडा में एक पत्रकार के घर मिलने बुलाया। आसिफ के मुताबिक उस मुलाकात में संजय सिंह ने उनको मंत्री बनाने का प्रलोभन दिया था और ये भी कहा था कि ज्यादातर कांग्रेस के विधायकों को किसी न किसी बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। आसिफ का दावा है कि संजय सिंह ने माइनॉरिटी कार्ड खेलते हुए ये भी कहा था कि कांग्रेस के 8 में से 4 विधायक मुसलमान हैं, लिहाजा उनको बीजेपी को सरकार बनाने में मदद नहीं करनी चाहिए। आसिफ ने हालांकि अब तक स्टिंग का ऑडियो जारी नहीं किया है, लेकिन संजय सिंह ने माना कि आसिफ से मुलाकात हुई थी और मंत्री बनाने का ऑफर भी दिया गया था। मुलाकात में ये बातचीत हुई थी, लेकिन उस बातचीत में अगर एक भी रुपए मैंने उनको ऑफर किया हो, शेर सिंह डागर के फार्मूला उनको बताया हो, करोड़ों रुपए दे के उनकी समर्थन लेने की बात की हो, वो दिखाएं। पुरानी परिस्थितियों में अगर सरकार बनने की कोई संभावना थी तो उसको हम तलाश रहे थे। संजय सिंह चाहे लाख सफाई दें, लेकिन ये शक गहरा गया है कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की जोड़ तोड़ में लगी थी। उस वक्त के एक और कांग्रेस विधायक चौधरी मतीन अहमद ने भी माना है कि उनसे भी सरकार बनाने के लिए राजेश गर्ग ने संपर्क किया था और कहा था कि साथ मिलकर सरकार बनाएं। संपर्क किया था, जो ये राजेश गर्ग हैं, इन्होंने संपर्क किया था उसको और कहा था कि हमारे पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो सरकार बनाना चाहते हैं और आप हमारा साथ दो।
स्ट्रिंग के मकड़जाल में फंसती आम आदमी पार्टी और उसके नेता को बाहर निकालने के लिए कुमार विश्वास सामने आए और उन्होंने इसे साजिश का हिस्सा करार दिया। वो अवसरवादी आदमी है, उसने ये जनवरी के आसपास मेल किया था और टिकट की उसने प्रत्याशा व्यक्त की थी। उसी समय पार्टी ने उससे कह दिया था तुम्हें जो करना है करो, इसको जिसको देना है उसको दो। पूरी एक क्लास की साजिश इस प्रकार की रहती है कि इस तरह से आम आदमी पार्टी कमजोर दिखाई दे, लेकिन वो उससे होगी नहीं। कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी में मचे घमासान के बीच बीजेपी चुटकी ले रही है, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी भी सभी पार्टियों की जैसी है? क्या आम आदमी पार्टी के नेता भी सत्ता के पीछे भाग रहे थे? क्या आम आदमी पार्टी भी जोड़ तोड़ की राजनीति करती है? और इन सब के बीच आम आदमी पार्टी के सबसे अलग दिखने के दावे का क्या हुआ? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो उठते हैं अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी लगातार आरोपों के घेरे में घिरती नजर आ रही है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमानों से परिचय करा देती हूँ। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस के नेता आलोक शर्मा जी, बहुत स्वागत है आलोक जी आपका। आवाम संगठन के संस्थापक करण सिंह, आपका भी स्वागत है। साथ ही दिल्ली से बीजेपी के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती और कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान खुद हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत स्वागत है। आसिफ जी, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि आपने अगर ये आरोप लगाया, पहली बात तो ये कि इसका फुटेज नहीं आया, दूसरी बात ये कि ये अब आरोप क्यों लगाया आपने? देखिए, मैं आरोप नहीं लगा रहा, ये सच्चाई है। और आज से आपको याद होगा कि आज से 5-6 महीने पहले मैंने सभी चैनलों पे ये बात उजागर की थी कि मनीष सिसोदिया जी और संजय सिंह जी ने हमें बुलाकर 2-3 बार आसिफ जी, मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगी। मैं 1 मिनट नहीं, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी। जो बात आप कह रहे हैं कि 5 महीने पहले आपने हर चैनल में या मीडिया में जाके बात कही कि हमसे संपर्क किया जा रहा है, ये बातें हर पार्टी का नेता कह रहा था। बीजेपी कह रही थी कि हमें आम आदमी पार्टी वाले अप्रोच कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाले कह रहे थे कि हमें बीजेपी अप्रोच करी, हर कोई ये बात कह रहा था। जी, देखिए, मैंने उस टाइम पर, ये तो आज संजय सिंह जी भी मान रहे हैं कि हाँ, आसिफ को हमने बुलाया था, आसिफ के साथ उस वरिष्ठ पत्रकार के घर पे 2 बार मीटिंग हुई है और हमने रीअलाइनमेंट की बात करी है। ये बात तो आज संजय सिंह जी खुद बोल रहे हैं ना, मुझे आप कहने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने कहा तो उस पे मोहर आज संजय सिंह जी खुद लगा रहे हैं ना कि हाँ, हमने आसिफ को उस वरिष्ठ पत्रकार के घर पे बुलाया था 2 बार और वहां पर हमारी मीटिंग सेटल हुई थी। हमने आसिफ के सामने कुछ बातें रखी थी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। ये बात मैं नहीं कह रहा, इसकी तस्दीक तो आज संजय सिंह जी को खुद करनी पड़ गई है। जी आसिफ जी, अपनी बात खत्म कीजिए आप। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर संजय सिंह जी खुद ये मान रहे हैं कि हाँ मीटिंग हुई है, मैं देखिए थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दूं कि 5-6 महीने पहले भी ये तमाम चैनलों पे मैंने कहा था कि 3 बार मेरी मीटिंग्स हुई हैं। एक बार मनीष सिसोदिया जी के साथ, उन्होंने हमें बुलाया था अपने इन-लॉज के घर में इंदिरापुरम में, और 2 बार संजय सिंह ने एक मीडिया हाउस से जुड़े हुए एक वरिष्ठ पत्रकार के घर पर, उनके ही जरिए हमको कांटेक्ट किया गया था कि उनको ही ये जिम्मेदारी दी थी कि आप आसिफ को से हमारी मीटिंग करवाइए। उन वरिष्ठ पत्रकार का मैं नाम अभी नहीं बताना चाहता, उनका मेरे पास फोन आया था। उन्होंने कहा था कि आसिफ साहब, आपसे अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग करना चाहते हैं। उनका फोन आया था। मैंने उससे पूछा किस सिलसिले में, उन्होंने कहा कि फिर से गवर्नमेंट फॉर्म करने की वो बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि देखिए, ये वक्त अब गुजर चुका है और कांग्रेस का एक स्टैंड है कि वो आप किसी कीमत पर भी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगी और इस चैप्टर को आप क्लोज कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, मेरी इतनी बात रख लीजिए कि आप मेरे रेजिडेंस पे आ जाइए नोएडा पे और एक बार मीटिंग कर लीजिए, आप ये बातें उनके सामने रख दीजिएगा। जब उन्होंने ज्यादा रिक्वेस्ट की तो मैंने कहा अच्छा, मैं आ जाता हूं। और मैं अगले दिन जब उन्होंने मुझे टाइम दिया तो मैं उन जो पत्रकार हैं उनके रेजिडेंस पे नोएडा में गया था। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैं पहले अकेला बैठा हुआ था, तो 10 मिनट के बाद संजय सिंह जी और 2 अनजान लोगों के साथ, अननोन पर्सन्स के साथ उनके ड्राइंग रूम में इंटर किया। उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया, दुआ सलाम की और सबसे पहले उन्होंने कहा कि आसिफ साहब, अपना मोबाइल जो है ये एक आप डाइनिंग टेबल रखी हुई थी उस पर रख दीजिए और हम भी अपना रख रहे हैं। मैंने रख तो दिया लेकिन ऐतराज किया। मैंने कहा आपको इतना यकीन नहीं है हम पे क्या? तो वहां मैंने रख तो दिया
लेकिन मैंने अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए, मैं उनको ब्लैकमेल नहीं करना चाह रहा था ना, मैं स्ट्रिंग करना चाह रहा था, लेकिन मुझे यह अंदेशा था कि अगर आम आदमी पार्टी के लोगों ने मेरा स्ट्रिंग किया और कल को मीडिया में दिखाया कि कांग्रेस के एमएलए हमारे पास सपोर्ट देने आ रहे हैं, तो मैंने एक रिस्ट वॉच हायर की थी और मुझे अंदेशा था कि वो मेरा मोबाइल को चेक करेंगे, तो मैंने एक रिस्ट वॉच हायर की थी और वो मैं हाथ में बांध कर गया था। उसके जरिए मैंने उनके ड्राइंग रूम में, वो वरिष्ठ पत्रकार थे, उनके ड्राइंग रूम में संजय सिंह जी बैठे हुए हैं, वो खुद वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, और 2 अनजान लोग हैं जो संजय सिंह के साथ आए थे। उन सबके जो हमारी 2 बार मीटिंग हुई है, और इस दौरान आपने ये भी आरोप लगाया कि संजय सिंह ने खरीद फरोख्त की बात भी कही। आसिफ साहब, क्या मैं सही कह रही हूँ? इस दौरान ये भी आपने कहा कि संजय सिंह ने आपसे खरीद फरोख्त की बात कही। देखिए, मैंने संजय सिंह जी पे ये आरोप नहीं मैंने संजय सिंह पे ये आरोप नहीं लगाया कि उन्होंने मुझे पैसे का प्रलोभन दिया या पैसे से खरीदने की बात करी। हाँ, मैं अपने स्टैंड पर अभी भी कायम हूं और ये बात मेरे पास वीडियो और ऑडियो में बिल्कुल क्लियर है कि संजय सिंह ने दूसरी मीटिंग में, जब मैंने उनको ये मैसेज दिया 2-3 दिन के बाद कि कांग्रेस हाईकमांड का ये क्लियर स्टैंड है कि अब आम आदमी पार्टी को डिसीजन नहीं दिया जाएगा, अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, तब संजय सिंह जी ने मुझसे ये कहा कि आसिफ साहब, हमारे पास 1 हफ्ते का टाइम है, 1 हफ्ते में अगर आप, या तो हम इलेक्शन में जाएं, अब असेंबली भंग होने जा रही है, या एक और ऑप्शन है आपके पास कि आप 8 में से 4 मुस्लिम एमएलए हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बीजेपी की गवर्नमेंट बनते हुए रोका जाए। तो 4 आप एमएलए हो जाइए और 2 की सपोर्ट और ले लीजिए और 6 एमएलए 2/3 हो जाएंगे और वो कांग्रेस से स्प्लिट करके और हमारी सपोर्ट में आ जाइए और हम आपको मंत्री बना देंगे। भारती, मैं आपको इंक्लूड करना चाहूंगी। संजय सिंह इन तमाम आरोपों को, तमाम जो बातें, आसिफ साहब ठीक है, आपकी बातें हमने सुन ली, आप इसको आरोप कहने से इनकार कर रहे हैं, मैं आपकी बात के तौर पर इसको आगे रखूंगी। सोमनाथ भारती, ये तमाम बातें, संजय सिंह ने बात मानी है, ठीक है, उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन संजय सिंह साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त जैसी कोई बात नहीं हुई थी, किसी मंत्री पद का लालच वहां पर नहीं दिया गया था। जी जी सोमनाथ भारती, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं आपकी से इसका जवाब जानना चाहूंगी। जी, हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है सोमनाथ भारती? ये आवाज नहीं आ रही मेरे पास, अब आ रही है जी। जी जी जी, आपने सुना आसिफ मोहम्मद जी देखिए, ये आज जो कुछ भी चल रहा है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको पहले समझने का प्रयास करें। चुनाव दिल्ली का खत्म हो गया, आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली 70 में से, कांग्रेस को 0 सीटें मिली, भाजपा को 3 सीटें मिली। अब मुझे कोई ये समझाए कि आज जो टेप या जो कोई भी कन्वर्सेशन की बात करी जा रही है उसका आज के तारीख में क्या रिलेवेंस है? ये सब लोग कहां थे चुनाव के पहले? अगर तनिक भी उन टेपों में कोई भी मेरिट है तो ये लोग जनता के दोषी हैं कि जनता को इन्होंने गुमराह होने से नहीं बचाया। ये सवाल आज जो कर रहे हैं, इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ी बात जो एक सबको समझ में साफ साफ आ रही है कि राजेश गर्ग साहब जब ब्लैकमेल करना चाह रहे थे अरविंद केजरीवाल को, तो अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ कहा कि भाई जो करना है इस ऑडियो के साथ जो करना है करो, जनता के पास जाओ। लेकिन वो जनता के पास नहीं गए क्योंकि उनको मालूम है उस टेप में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अनैतिक है, जो गैर कानूनी है, आसिफ मोहम्मद जी आप ही से लेना चाहूंगी, आलोक जी आती हूं कि आज ये बात मैंने पहले भी आपसे कहा था, आज ये बात क्यों उठ रही है, आपने पहले बात क्यों नहीं उठाई? एक तरफ आप देखिए, जब ये कल अरविंद केजरीवाल का एक जो ऑडियो आया था, देखिए अरविंद केजरीवाल जी का कल ऑडियो जब आया था तो मीडिया ने मुझसे कांटेक्ट किया और एक चैनल मेरे पास, चैनल के लोग आए, उन्होंने कहा कि 5-6 महीने पहले आपने भी ये बात कही थी कि 6 लोगों को तोड़ने की बात की जा रही है और अरविंद केजरीवाल के ऑडियो में भी ये 6 लोगों की बात की जा रही है।
तो क्या आपने जो उस टाइम 6 महीने पहले 5 महीने पहले जो आपने ये बात कही थी उसकी कोई सत्यता है क्या? उससे कोई कनेक्टिविटी है? मैंने कहा कि हाँ, मैं किसी को ये बताने नहीं गया था और मैंने कहा कि मेरे पास ऑडियो भी है और वीडियो भी है। इस बात का पैसे की बात नहीं करी गई, कभी किसी लालच की बात नहीं करी गई। तो बात क्या करी गई जो इसको हॉर्स ट्रेडिंग कह सकते हैं आप? ऐसी कौन सी बात कह दी गई पार्टी के विधायकों को तोड़ना चाहते हैं? ऐसी कौन सी बात कह दी गई जिसको आप हॉर्स ट्रेडिंग के स्तर पे इसको रखने को आतुर हैं? ये सबको मालूम है, ये पूरे दुनिया को मालूम है कि उस वक्त जो स्थिति थी, भाई जब हम 14 फरवरी को इस्तीफा दिए उसके बाद हम पहली ऐसी पार्टी इतिहास में थे, क्योंकि कांग्रेस ने गैर जिम्मेदाराना तरीके कांग्रेस से पर आरोप लगाना बंद करें। हाउस को डिसॉल्व नहीं किया। आपके पार्टी के चीफ बेंगलोर में धृतराष्ट्र बने बैठे हुए हैं, 14 फरवरी से 16 मई तक, यहाँ पर दिल्ली में फिर 16 मई से लेकर आप आरोप कांग्रेस के ऊपर लगा रहे हैं। 2015 तक कौन सी नैतिकता की बात कर रहे हैं आप? शुरू किए। ये दोनों पार्टियों ने कभी भी हाउस को डिसॉल्व करने की बात कही ही नहीं। हम तो हाउस डिसॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक में चले गए, लेकिन एलजी के पास भी गए थे आप जून के महीने में, क्या अभी समय और दे दीजिए, डिसॉल्व मत कीजिए। 16 मई के आप बाद भूल गए क्या उस बात को? देश भ्रमण करके दिल्ली पहुंचे तो सब जगह से एक ही आवाज आई कि जी आपने इस्तीफा क्यों दिया? तो उसके एवज में इस्तीफा आपने दिया प्रधानमंत्री बनने के लिए, उस बात को छोड़ दीजिए, आप टेप पर आइए। आप क्या टेप में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उनसे बात कीजिए, उनको तोड़ लीजिए? क्या ये अनैतिकता नहीं है क्या? आप जिस चाल चरित्र और चेहरे की बात करते हैं उसके विपरीत आचरण नहीं है क्या ये? इसी सिलसिले में हमने बात करी। कांग्रेस जैसी आप अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि आरोप आप पर भी लग रहे हैं। माफ कीजिएगा सोमनाथ भारती, अब आप सुनिए, क्योंकि आरोप आप पर भी लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी आम लोगों के लिए कहती है कि हम पाक साफ पार्टी है, हम दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है, नैतिकता के आधार पर ये पार्टी आगे बढ़ती है। लेकिन अब सवाल आप पर भी उठ रहा है, जो क्या आलोक जी उठा रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। और कांग्रेस के विधायकों के पास चारा क्या था? केजरीवाल जी कह रहे हैं धब्बा लग जाएगा, मेरे पास हमें बहुत शांति से सुरक्षित तरीके से काम करना होगा। यही आपका चाल चरित्र और असली चेहरा यही है क्या आपका? चलिए, कुछ ऑडियो प्रॉब्लम है सोमनाथ भारती, हम कोशिश कर रहे हैं आपको ऑडियो हम ठीक करा ले। हमारे साथ श्रीकांत भी मौजूद हैं और मेरे साथ इस वक्त करण सिंह भी हैं, आवाम की तरफ से, आवाम के फाउंडर हैं। और करण सिंह, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि एक और चीज जो इस पूरी बातचीत में सामने आई, जिसमें आसिफ मोहम्मद जी ये भी कह रहे हैं कि संजय सिंह ने ये बात उनसे जाकर कही कि पार्टी का एक धड़ा ऐसा है जो कि चाहता है कि सरकार बन जाए, एक धड़ा ऐसा है जो चाहता है कि सरकार नहीं बने, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि सरकार बन जाए। यानी पार्टी में अंदर खाते कभी एक राय नहीं रही है। आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हमने जब एलजी के पास अरविंद जी लेटर लेके गए थे उस समय हमने विरोध किया था कि आप दोबारा से वो गलती मत कीजिए, आप एक बार ये गलती कर चुके हैं, आप अब सीधे जनता के पास जाइए और जनता से माफ़ी मांगिए और दोबारा चुनाव के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन ये जो दूसरा धड़ा है, जिनको ये लालच था कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो हाल हमारा लोकसभा में हुआ है ये विधानसभा में हो जाए, इन्होंने डरते हुए ये अंडरकवर जो है इन्होंने काम स्टार्ट किया। ये सबसे खतरनाक चीज थी। हम ये कहते हैं कि कल जब से ये टेप आया, यानी आप ये कह रहे हैं कि वाकई अंदर खाते जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने की कवायद चल रही थी? जी, और हमने इसका विरोध किया था उस समय, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बोला गया था। एक खास बात आप महसूस कीजिए कि कल से जब से टेप आया है तब से आशुतोष, संजय सिंह ये स्वीकार कर रहे हैं कि इसमें कौन सी गलत बात थी, हमें कांग्रेस के साथ बना लेनी चाहिए थी सरकार। लेकिन अभी आसिफ साहब जो कह रहे थे कि 6 महीने पहले जब आसिफ साहब ने कहा कि ये कोशिश कर रहे हैं हमसे संपर्क करने की, तो वो मना कर रहे थे। अगर ट्रांसपेरेंसी की बात है, अगर सरकार बनाना चाहते तो जनता को बता के बनाते ना, जैसे पहले पूछा था जनता से पूछ लेते कि भाई हम कोशिश करें जनता से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब इनके छुपे हुए राज बाहर आते हैं तब ये लोग कहते हैं कि भाई नहीं नहीं हम तो ये थे वो थे, तो वो अपना स्टैंड क्यों चेंज करते हैं? आप स्पष्ट रहिए। जी, मैं आपके पास आऊंगी सोमनाथ भारती, उससे पहले श्रीकांत एक रिएक्शन आपका लेना चाहूंगी। पाक साफ पार्टी हर बात जो कुछ भी हम करेंगे जनता से पूछ कर करेंगे। बाकायदा अगर आंदोलन कर रहे हैं तो उसमें माइक लेकर अरविंद केजरीवाल लोगों से पूछते हैं क्या मुझे चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन जब ऐसी बातें सामने आती हैं तो फिर कोई फर्क नजर नहीं आता है। देखिए, अरविंद केजरीवाल लगातार कहते रहे थे कि कहीं भी कुछ गलत हो रहा है तुरंत स्टिंग कर लो, रिकॉर्ड कर लो,
मैं मानता हूं कि अरविंद जी की बात का अनुसरण करते हुए उन्हीं के एक मित्र ने, कार्यकर्ता ने उसको टैप कर लिया, क्योंकि उस कार्यकर्ता को लग रहा था कि केजरीवाल साहब कुछ गलत कर रहे हैं। तो केजरीवाल साहब पूरी तरह से एक्सपोज हुए हैं। ये चुनाव से पहले दावा करते थे। दूसरी बात, श्रीकांत, संजय सिंह के स्टिंग की भी बात कर ले। यहाँ पर केजरीवाल के स्टिंग की बात कर रहे हैं। आपको संजय सिंह के स्टिंग में स्पष्ट होता है, अरविंद केजरीवाल का जो स्टिंग आया उसमें स्पष्ट होता है कि ये सिद्धांतों की बात सिर्फ दिखावे के लिए करते थे। ये कितने डेस्परेट थे दोबारा से चुनाव में जाने के लिए। ये बराबर बात कह रहे हैं कि हम एलजी से विधानसभा को भंग करने की बात कर रहे थे। 20 तारीख को यानी कि 20 मई को अरविंद केजरीवाल 20 या 21 को एग्जैक्टली एलजी को मिले और कहने लगे कि नहीं साहब, असेंबली को डिसॉल्व नहीं किया जाना चाहिए। तो ये इनका ये चरित्र जो है लोगों के सामने आ रहा है और इसीलिए जो अंजलि दमानिया जैसे लोग हैं उन्होंने पार्टी को छोड़ा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही आग्रह करूंगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो किसी भी संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं करते हैं। तो इनका जो आंतरिक लोकपाल है, ये जो आरोप अपने मित्रों पर लगा रहे हैं, चाहे वो आपके योगेंद्र यादव हो चाहे प्रशांत भूषण हो, तो उन्होंने इनके आंतरिक लोकपाल को अप्रोच किया कि भाई हमारी आंतरिक लोकपाल से जांच करा लो। अगर थोड़ी बहुत भी नैतिकता अरविंद केजरीवाल जी में है या सिसोदिया जी में है, दोनों मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, तो कम से कम देश की संवैधानिक संस्थाओं की बात तो बाद में होगी, जो आपका आंतरिक लोकपाल है कम से कम उसी से जांच करा लो कि इनकी सत्यता क्या है। और बड़ा अजीब लगता है, कह रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग की बात भी कह रहे हैं, कांग्रेस को तोड़ने की बात भी कह रहे हैं, हिंदू और मुसलमान के नाम पर लोगों के बांटने की भी बात कह रहे हैं। और देखिए किस तरीके से कितनी बेशर्मी के साथ ये भी कह रहे हैं कि हम पैसे की बात नहीं कर रहे थे, हम किसी लालच की बात नहीं कर रहे थे। कर लिया भगोड़ा कहते रहे शुरू से लेके, लेकिन आज तक शायद इनको ये बात समझ में नहीं आ पा रही अभी तक कि जो जिस तरह के शब्दों का इन्होंने उपयोग किया, जो कुछ भी इन्होंने कहा, उसको दिल्ली की जनता ने नकार दिया और भाजपा को बताया कि आपने जो नेगेटिव राजनीति करी है, सोमनाथ भारती, हम उस मुद्दे पर नहीं जाएंगे ना। भाजपा को बताया इन जुमलों से जो आरोप आप पर लगे हैं, इन जुमलों से जो आरोप आप पर लगे हैं, वो आरोप उनका जवाब दीजिए। हम तो चोर हैं, दिल्ली की जनता आपसे जानना चाहती है इनको कि जो सिद्धांत की आप बात करते थे, जो नियम कानून की आप बात करते थे, आप ये ढोंग कर रहे थे कि आप राजनीतिक पार्टियों से अलग हैं। ये भी हमारे तरह ही हैं। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला सफाई देंगे कि आखिरकार मनमोहन सिंह को क्यों मासूम माना जाए। IBN 7 पर मेरे साथ और सुमित जी के साथ देखिए खास बातचीत। Rhythm, correct? Why this Colaveri D? Maintain, please. पहले भी ऐसे बिन्नियों को, ऐसे शाजिया इल्मियों को, ऐसे राजेश गर्गों को झेलते रहे और हर बार हम इससे बाहर निकले हैं। वो पार्टी से बात करिए, पार्टी सारी बात रख रही है, पार्टी सारी बात रख रही है। अगर एक भी रुपए मैंने उनको ऑफर किया हो, शेर सिंह डागर के फार्मूला उनको बताया हो, करोड़ों रुपए दे के उनकी समर्थन लेने की बात की हो, वो दिखाएं। सार्वजनिक जीवन से, राजनीति से इस्तीफा लें। तो बहुत से सवाल हैं जो कि आम आदमी पार्टी पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि सबसे अलग दिखाने की कोशिश हमेशा आम आदमी पार्टी की होती रही। लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या वो सत्ता के लालच में, क्या उनके नेता भी सत्ता के लालच में, क्या वो भी दूसरी पार्टियों की तरह हैं? ये सवाल उठने लाजमी है। सोमनाथ भारती मेरे साथ हैं, और सोमनाथ भारती, मेरे साथ पैनल में जितने लोग बैठे हैं सबने आपसे एक एक करके सवाल किया है। मैं सीधा जवाब अब आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि सवाल आप पर उठ रहे हैं। क्या आपकी पार्टी के नेता में एकता नहीं है? क्या आपकी पार्टी भी दूसरी पार्टियों की तरह सत्ता के लालच में आप भी जोड़ तोड़ करके सियासत करना चाह रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आपकी पार्टी में लोग सरकार बनाना चाह रहे थे, हर बार आप जनता के बीच जाते पूछते हैं सवाल, क्या हम बनाए या हम क्विट कर दे, तो तब क्यों नहीं पूछा गया?
नहीं, सबसे बड़ी बात जो आज ये समझ में मुझे नहीं आ रही कि जैसे ही चूंकि दिल्ली का जो चुनाव का परिणाम है, ये चुनाव का परिणाम सिर्फ दिल्ली में 5 साल के लिए लोगों को नहीं लग रहा, ये लग रहा है कि नई राजनीति की शुरुआत है। जो सेवा भाव की राजनीति आम आदमी पार्टी ने शुरू की है, उससे बाकी राजनीतिक पार्टियों को बहुत ही बेचैनी है। उनके पार्टियों, उनके नेताओं ने और उनके पार्टियों ने जिस तरह की जनता को लूटने की राजनीति पीछे करी है, तनिक सा मौका मिले और बिल्कुल धो करके पड़ जाओ आम आदमी पार्टी के पीछे। उनको लगता है कैसे इनको हम अपने बराबर कर रहे हैं, कैसे जनता को ये बता दें कि ये हमारे तरह ही हैं। इनको सिर्फ इतना बोल रहे हैं, सोच समझ के बोलिए, इतना इनको मजा आ रहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से जनता को भी बताना चाहता हूं और हमारे जो पैनलिस्ट हैं, आलोक जी हैं कांग्रेस से और वो भाजपा के श्रीकांत जी, उनसे भी पूछना चाहता हूं कि वो उनके कॉन्शियस में क्या लगता है, अगर अरविंद केजरीवाल साहब के पास चुनाव के पहले, बाद में नहीं, राजेश गर्ग जाते हैं, कहते हैं कि भाई हमारे पास ऐसा टेप है, इसमें अनैतिक बात है, इसको चलाने से आपका नुकसान हो जाएगा, तो अरविंद केजरीवाल साहब ने क्या कहा, चलाना है चला लो, जनता का मतलब सच थी वो बात, मुझे दिखा दो कोई और पार्टी, मुझे दिखा दो। रिएक्शन एक बार ले लेती हूँ। सोमनाथ भारती, 1 मिनट रुकिए। आज भाजपा और कांग्रेस कहना चाह रहे हैं इस बात में पता नहीं क्या ढूंढना चाहते हैं। ये बात अरविंद केजरीवाल साहब ने जो कुछ कहा, ले लूं, संविधान ये मौका देता सोमनाथ है जी कि दो सोमनाथ जी जरा सुन लीजिए, हमें भी सुन लीजिए। टूट करके अलग पार्टी बन सकती है सोमनाथ जी, आम आदमी को भी सुन लीजिए। है जब कुछ ऑफर किया जाए। सोमनाथ जी, आम आदमी को भी सुन लीजिए। सोमनाथ जी, आपने ये स्वीकार कर लिया है, आपने इसका मतलब समर्थन दीजिए, हम एडजस्ट करेंगे। आपने ऑफर नहीं तो और क्या है? आपने ये स्वीकार कर लिया है कि जो ये टेप आया है ये असली है, और राजेश गर्ग जी ने ये बात जो अरविंद जी को कही थी, ये आपने स्वीकार कर लिया। इसका मतलब ये है कि जोड़ तोड़ की राजनीति को आपने स्वीकार कर लिया। और आपने जब ये कहा, हम क्या कर सकते हैं, आपने जब ये कहा आने वाले समय में इनको मालूम पड़ेगा, हम जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने के लिए तैयार है, इसका मतलब पार्टी के मूल सिद्धांत से आप भटक रहे हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से आगे निकल के आप इस टेप की जांच कराएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल पे, क्या संजय सिंह पे कार्रवाई होगी? आप मुझे बताइए कि पार्टी के आंतरिक जो हमारे लोकपाल हैं वो इस पे कार्रवाई करेंगे? क्या आप इसके लिए जाएंगे आगे? सोमनाथ भारती, करण भैया, हमने अवाम को खूब समझा है और आप किसके प्रोडक्ट हैं और क्यों आए हमको आपको भी समझा है, और आपने बहुत प्रयास कर लिया पार्टी को डैमेज करने का, लेकिन आपको सफलता नहीं मिली। अब डैमेज तो आप लोग कर रहे हैं, पार्टी को जो बदनाम किया है आप लोगों ने। हम तो सत्यता बता रहे हैं सबको, हम समय रहते आपको बताना चाहते हैं कि भाई गंदगी है, भाई गंदगी है, संभाल लो, अपने घर को साफ कर लो। अगर घर को साफ नहीं करोगे तो कल को जो है ये गंदगी पूरे देश में फैल जाएगी। हम आपको ये कहना चाहते हैं, समय रहते संभाल लो, बड़ी उम्मीदें हैं देश को इस पार्टी से। आप एक अच्छी राजनीति देने के लिए आए थे, आप दूसरों के नक्शे कदम पे चलने लग गए। हम आपसे गुजारिश करते हैं, अभी भी समय है, अभी जनता ने आपको मेजोरिटी दी है, कृपया संभल जाइए, अभी मौका है। श्रीकांत भी कुछ कहना चाहते हैं। भाई एक इंसिडेंट बता दो जिसमें कि आम आदमी पार्टी ने जनता के साथ विश्वासघात किया हो, जिसमें आम आदमी पार्टी ने जनता को धोखा दिया हो। आप एक बात कर रहे हैं, आपको एक के बाद एक जो है विश्वासघात करते चले जा रहे हैं। पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है आपके ऊपर। करने दो, शांति से बैठ जाओ, 5 साल आराम से बैठो और देखो कि जनता की सेवा हम कर पाते कि नहीं कर पाते। आप लोग श्रीकांत भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा उनको भी सुन लेते हैं। आज भाजपा देश को जवाब देना कि जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों के साथ सरकार बना करके क्या प्रूफ करना चाह रही है। जब मोदी जी चिल्ला के बोलते थे कि पाकिस्तान एक सिर काटेगा हम 10 सिर लाएंगे, आज कहां चले गए? अलगाववादियों को रिलीज किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में सत्ता के लालच में आपने देश को बेच डाला है। आप बताइए देश को, ये बड़े बड़े सवाल आपके सामने हैं। अरे छोटे सवालों में जहां कोई इशू नहीं है उसके पीछे पड़ के आपको क्या मिलने वाला? अदालत नहीं है यहाँ, आप अदालत नहीं है, सुन लो सोमनाथ जी आप बहुत नाराज हो रहे हैं क्योंकि आम आदमी के ही सवाल हैं जिनका आप जवाब नहीं देना चाहते। इतना नाराज मत होइए, इतना आक्रोशित मत होइए।
ये जनता जनार्दन है। भाजपा तो अभी इतने सवालों का जवाब देने को उनको चाहिए, अरे जो कि देना नहीं चाहते। सुन लीजिए, मैंने आपको भाई आप अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट में मुझे एक स्टेटमेंट बता दीजिए। आपकी थ्योरी यही है, हॉर्स ट्रेडिंग, आप कह दीजिए यही है कि अपनी बात पूरी कर लो, बाकी किसी को बोलने मत दो। सोमनाथ जी, आप वकील हैं, हम तो सिर्फ आपको आग्रह कर रहे हैं। आपको तो केंद्र में सत्ता मिली हुई है। अरे सुन तो लो भैया, बोल ही रहे हैं आप, सुन तो लो। सुनना भी बोल रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, जनता को सुन लो, बोला ही जा रहा है। आम जनता को जवाब ले ले। काम तो करके दिखाया नहीं आज तक आपने। नवजोत, दिक्कत क्या है कि आम आदमी पार्टी जो सिद्धांतों की बात करती थी, सबसे अलग हटकर अपने आप को प्रदर्शित करने की बात करती थी, हम तो ये आग्रह कर रहे हैं कि जिस तरह के आरोप उन पर लगे हैं, ठीक है, वो दिल्ली की जनता ने उनको मैंडेट दिया, अच्छा काम करें, हमारी शुभकामनाएं, लेकिन आप पर जो आरोप लगे हैं, आपने ही एक एंटी करप्शन ब्यूरो तैयार किया है, आपका ही एंटी करप्शन ब्यूरो, आप पर जो एलिगेशंस लगे हैं उनकी जांच उसको दे दो या आंतरिक लोकपाल को दे दो, और जब तक वो जांच करे, आपके मुख्यमंत्री पर ये आरोप है दिल्ली के, वो आम आदमी पार्टी के नेता नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के ही उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया है, तो आम आदमी पार्टी से वो बाहर निकल आए, अब वो मुख्यमंत्री हैं और आपके ही मुख्यमंत्री ने एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया है, आपका ही चॉइस का व्यक्ति उसका इंचार्ज है, तो जब तक वो जांच पूरी नहीं हो जाती, अपने आप को अलग रखिए। आप लोगों ने बहुत प्रयास कर लिया कि फॉरेन से फंड लेके आते हैं। भाई आप सिद्धांतवादी हैं, मैं तो सिद्धांत की बात आपसे करूंगा। फंड का कोई सबूत नहीं है। आप तो सिद्धांतवादी हैं। मिनिस्टर आप तो कह रहे थे कि आप सबसे अलग हैं, ऐसा कोई लीगल सबसे अलग अगर दिखाना है, आप कब तक हमें, लोग नाराज है, लोगों में गुस्सा है आपके इस कारगुजारी को लेकर जो लोगों के सामने आ रहा है। हम परेशान नहीं होंगे, कहीं तो स्टैंड करिए। हमारी चमड़ी बहुत मोटी है, हम सेवा करने के लिए, हम आप हमें वो सेवा तो दिख रही है आपकी। आपसे दिल्ली की जनता से फटे में आलोक जी भी कहना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात कही कि हमारी जो चमड़ी है बड़ी मोटी है, हम इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं। हम सब चीजों को कहेंगे, स्वीकार भी करेंगे, लेकिन उस पर टिप्पणी भी नहीं करेंगे, उसकी जांच भी नहीं कराएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सत्य बोला, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन सोमनाथ जी, आज जो नौजवान थे देश के, जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ी और आपके गुमराहों जो रास्तों पर उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़कर आपके ऊपर भरोसा किया, आज वो पूछना चाहते हैं कि आज वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि एमएलए के चुनाव के समय पर जो टिकटों की बात आई थी बेचने की, आने वाले समय में उसका भी कोई स्टिंग तो नहीं आ जाएगा? मंत्रालय बांटने में भी इस तरह की बातें सुनने में आई थी, कोई मंत्रालय बांटने का भी स्टिंग तो नहीं आ रहा है आने वाले समय में? पूरे जानते हैं, उन्होंने किसी आदमी के लिए काम नहीं किया। भाजपा तो चाह वही सब रिजाइन करके जा रहे हैं। हम और चाह रहे हैं भ्रष्टाचार और लास्ट पेज तक आज आम आदमी पार्टी की बगावत ही तमाम राष्ट्रीय जितने भी अखबार हैं उनके ऊपर छाई हुई है। आप ही लोगों के वक्तव्य हैं, हम तो केवल ये पूछ रहे हैं कि जांच कराएंगे कि नहीं कराएंगे। करण सिंह जी ने भी पूछा कि आप अपने आंतरिक लोकपाल से अपने यहाँ पर जांच कराएंगे। संजय सिंह ने क्या क्या कहा, और राजेश गर्ग और केजरीवाल जी की बातचीत की टेप सच है कि नहीं है, और अगर सच है वो, तो क्या आप इस्तीफा देंगे? आपको इन चीजों से कुछ मिलने वाला नहीं है। नहीं, वो तो मुझे पता, 5 साल तो झेलना पड़ेगा दिल्ली की जनता को। आपको सब समझ रही है। आपके विधायक आ गए, झेलना तो पड़ेगा ही, लेकिन जनता सवाल पूछेगी, आपके तमाम कार्यकर्ता सवाल पूछेंगे। दिल्ली देश की राजधानी है, आपको जवाब देने होंगे। केवल धृतराष्ट्र बनकर बेंगलोर में जाकर योगासन करने से दिल्ली नहीं चलेगी। अब ठीक है, ठीक है। आसिफ मोहम्मद भी हमारे साथ हैं और करण भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सोमनाथ भारती, हम वापस लौटेंगे, बस एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। हमारे पास और 2 खास मेहमान हैं, उनको भी मैं चर्चा में इंक्लूड करूंगी इस ब्रेक के बाद। तो चलिए, वक्त की कमी है, तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं। वाइंड अप करने से पहले मैं एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहूंगी। करण, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोमनाथ जी ने कहा कि हम सरकार चलाना चाहते हैं, चलाने दीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, जिन विधायकों की जिम्मेदारी इस बात की है कि वो जन लोकपाल पास करें विधानसभा में, वो लोग संगठन के लोगों को निकालने के लिए दस्तखत करते हुए घूम रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, उनका क्या रोल है सरकार के लिए? वहाँ विधानसभा में जाके वो अगर कानून बनाए, उस पर ध्यान देना चाहिए, पब्लिक सर्विस डिलीवरी पे ध्यान देना चाहिए। ठीक, जी जी। मैं आसिफ मोहम्मद जी, इसका जवाब सोमनाथ भारती से लेंगे। आसिफ मोहम्मद जी, आपसे जानना चाहूंगी, अब आपने इस बात का खुलासा तो कर दिया, लेकिन अब जनता भी चाह रही है वो देखना, वो स्टिंग देखना, कब वो आप उजागर करने वाले हैं? ठीक है, मैं आज या कल में उसको जारी कर दूंगा,
और मैं नेशनल चैनल्स पे बैठ के ये बात बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि उस स्ट्रिंग को मैं उजागर भी करूं और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लेकर आऊं। हालांकि ये जिम्मेदारी आपको चुनावों से पहले निभानी चाहिए थी। मैं भी नहीं, देखिए मैंने वो स्ट्रिंग इसलिए नहीं किया था कि मैं किसी की बात को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लेकर आऊं। मैंने उस टाइम ये स्ट्रिंग ये सोचकर किया था कि कहीं ऐसा ना हो कि उस मीटिंग में मेरा ये लोग स्ट्रिंग करें और कल को मीडिया को ये दिखाएं और कहें कि साथ कांग्रेस के एमएलए हमारे पास आते थे। इसलिए एहतियात के तौर पर मैंने वो सारी बातें रिकॉर्ड की थी। संजय सिंह ये कह रहे हैं कि अगर उसमें खरीद फरोख्त जैसी कोई भी बात सामने आती है तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा पार्टी से। क्या आपकी पार्टी, क्योंकि ये आम जनता है, बीजेपी कांग्रेस या आवाम के लोग ही आपसे सवाल नहीं कर रहे, दिल्ली की वो जनता जिसने आपको वोट दी, आपको सत्ता पर बिठाया, 5 साल के लिए आप सरकार चलाएंगे दिल्ली में, वो लोग जानना चाहते हैं अगर कुछ सच्चाई निकलती है तो कार्रवाई होगी या नहीं होगी। देखिए जी, पहले चुनाव के पहले भी चैनलों ने और भाजपा ने और कांग्रेस ने और अवाम ने और दुनिया भर के तामझाम ने बहुत प्रयास कर लिया आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल वक्त की कमी है। सोमनाथ भारती बस हाँ या ना में जवाब दीजिए। इन संजय भाई जैसा नेता को दिखा दो किसी और पार्टी में जो ये कह दे कि अगर खरीद फरोख्त दिख जाए तो मैं बस नवजोत में जवाब दूंगा इनको। अरे भाई, हमारे पार्टी में लोग राजनीति करने नहीं आए, राजनीति करे बनाने नहीं आए हैं। ठीक है, हम लोग सेवा करने आए और सर पे कफन बांध लेकर चलते हैं। हम कोई बैठ के फाइव स्टार में नहीं बैठते। और ये जो 6 विधायक भाजपा कांग्रेस के घूमते फिर रहे थे 5 स्टार होटलों में, याद जवाब दें इनको अपने को कर्मों का जवाब देने का जवाब मांगा था। श्रीकांत, नवजोत आज हम लोग, नवजोत इनकी थोड़ा आवाज बंद करो यार, बहुत बोलते हैं। देखिए, आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हम एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो सिद्धांतों की दुहाई देती थी, जो नैतिकता की दुहाई देती थी और जो अपने आप को अलग स्थापित करने की कोशिश कर रही थी। उसी पॉलिटिकल पार्टी का लोगों के सामने चेहरा सामने आया है कि वो जोड़ तोड़ भी कर रहे थे, खरीद फरोख्त भी कर रहे थे, सत्ता में आने के लिए डेस्परेट भी थे। तो इससे कम से कम वो लोग निराश हैं जो एक अलग पॉलिटिकल पार्टी को वोट जिन्होंने दिया था। इसलिए अंजलि दमानिया का इस्तीफा हुआ, बाकी लोग बहुत निराश हैं जिन्होंने एक ऐसे व्यक्ति पर भरोसा किया जो अपने आप को पॉलिटिशियन अलग दिखाने की कोशिश। यही बात बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जुड़ने के लिए। आसिफ मोहम्मद जी ने कहा है कि आज रात को या कल सुबह तक वो पूरा स्टिंग भी जनता के सामने